हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानांतर रेखा का जो भी प्रॉब्लम बनेगा उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। फिर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, फिगर हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सीई के। देखिए, इसमें जो दिया हुआ है कि जो ए बी है ना वो पैरेलल है सीई, ठीक। और आगे फाइंड क्या दिया है, कोण बी ए एफ बराबर 115 डिग्री। बी ए एफ मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है, एंगल 1 बराबर 115 डिग्री, ठीक। और आगे फिर क्या दिया है, कोण ए एफ डी। ए एफ डी कहाँ है देखिए तो, ए एफ डी मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है, एंगल 230 डिग्री, ठीक। फिर आगे हम पढ़ते हैं तो कह रहा है कोण ई डी एफ का मान ज्ञात कीजिए। ई डी एफ मतलब एंगल 3 का मान पूछ रहा है आपसे। एंगल 3 बराबर, देखिए हम चाहते तो नाम भी लिख सकते थे ए डी एफ जो भी दिया है। अगर हम ज्योमेट्री में, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप उसको एक दो एंगल में अगर मान के बनाओगे तो आपको ज्योमेट्री बहुत हल्का हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर देखिए नाम लिखने में थोड़ा सा बड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, लेकिन जब हम इसको सिंबल में डिनोट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से हम लोग देखते हैं कि भाई हमको कोण 3 चाहिए और ए बी पैरेलल है सीई के। तो अब बताओ हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर इस वाले एंगल को अगर हम 4 मान लें तो, ध्यान से देखिए, चूंकि दिया है ना, इसका सलूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन था, इसका यदि हम सलूशन करें तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। चूंकि जो ए बी लाइन है बाबू वो क्या है, पैरेलल है सीई के। ए बी पैरेलल है सी, तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 4 संगत कोण से, संगत कोण से। आप जानते हैं ना कि दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो पैरेलल लाइन के ऊपर बने हुए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये लाइन देखिए, ए बी और सी क्या है, पैरेलल है। इसको ए सी क्या करिए, कट कर रही है, तो 1 और 4 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि एंगल, अर्थात इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 4, और बराबर कितना होगा, 1 का मान तो 115 है तो 4 का भी तो मान 115 डिग्री होगा ना, 115 डिग्री। अब एक बात बताओ, हमें 4 का मान क्या हुआ, पता चल गया कि 115 डिग्री होगा, ठीक है। और हम 4 का भी मान पता चल गया, और आगे हमको 3 का निकालना है तो 3 का मान क्या होगा। और दूसरी बात, कोण 2 बराबर कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। कोण 2 बराबर कितना दिया है, तो 30 डिग्री। कोण 2 बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। अभी देखिए हम आपको एक थ्योरम तो नहीं पढ़ाए हैं, चाहे तो हम उससे भी बना सकते थे, बन जाएगा क्वेश्चन। इस कोण के लिए बहिष्ठ कोण का काम करेगा ये, तो कोण 4 और कोण 2 को जोड़ देंगे, उसका मान कितना आएगा, 145। वही आपका आंसर हो जाएगा। बट हम नहीं पढ़ाए हैं अभी, तो उसका हम यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का। त्रिभुज किसमें, सी एफ डी में। त्रिभुज सी एफ डी में ध्यान से देखिएगा, इस वाले एंगल को 5 कर लो आप, 5। तो एंगल 2,
एंगल 4, एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। ये बात याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहां से 2 का मान कितना दिया है? तो 30 डिग्री। 4 का मान कितना दिया है? तो 115 डिग्री। प्लस कोण 5 नहीं पता है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब एक बात बताओ हमें, 30 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 145 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण 5 बराबर 180 माइनस 145 बराबर कितना आएगा? 180 में से 45 घटाएंगे तो कोण 5 बराबर 35 डिग्री। इसलिए कोण 5 बराबर कितना आ गया? तो 35। और एक चीज हम जानते हैं कि जब कोई लाइन स्ट्रेट मतलब एक सरल रेखा हो और उस पे एक कोई लाइन पड़ी हो, तो ये वाला एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म से। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 5 और कोण 3 क्या होगा? क्योंकि कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, किससे? तो रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से। तो अब एक बात बताओ मुझे कि कोण 5 का मान तो अभी मैंने निकाला है 35 डिग्री, प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर 180 माइनस कितना होगा? 35 डिग्री। इसका मतलब कि कोण 3 बराबर कितना हो गया? तो 145 डिग्री। 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। अब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले देखिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको मैंने बताया ना कि मैं चाहता, अभी तो मैं बहिष्ठ कोण के बारे में नहीं बताया हूँ, नहीं तो डायरेक्ट इसका 4 और 2 का जब मान निकला था तभी 3 का मान निकल जाता, क्योंकि बहिष्ठ कोण का मान सुदूरस्थ कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन हमने नहीं बताया था, इस वजह से मैंने उसका यूज नहीं किया। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है फिगर में पहले दिया है कि ए बी जो है पैरेलल है किसके? सीई के। और एंगल जो एक है दिया है 115 डिग्री, एंगल जो 2 है वो कितना दिया है? 30 डिग्री। आपसे एंगल 3 पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एंगल जो 1 और एंगल जो 4 होगा वो क्या होगा? संगत कोण से बराबर होगा। तो दोनों का मान 115 डिग्री हो गया और कोण 2 बराबर 30 डिग्री हो गया। तो हम त्रिभुज CFD में ले लेते हैं, इसका मान दिया हुआ है कोण 2 कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए 30 और 115 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं 115 और 30 जोड़ेंगे तो 145 डिग्री हो जाएगा। तो कोण 5 बराबर कितना हो गया? 35 डिग्री। और एक थ्योरम हम और जानते हैं कि रैखिक युग्म से जब कोई एक सरल रेखा हो उस पे एक कोई लाइन खड़ी हो तो उसके दोनों तरफ के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, जिसे क्या बोलते हैं? हम रैखिक युग्म बोलते हैं। तो कोण 5 और कोण 3 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो कोण 5 का मान 35 था, कोण 3 नहीं पता था हमें। 180 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आ गया? 145 डिग्री। आपसे कोण 3 का मान ही पूछ रहा था। ठीक है, जब भी वो जिसे कोण बी ए एफ कहे तो ऐसे नहीं लिखना, हमको उसको सिंबल में रिप्रेजेंट कर देना है ताकि हमें आसान हो जाए बनाने में। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फिगर देख लीजिएगा। कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। जो ये पी क्यू लाइन है पैरेलल है किसके? आर एस के। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण एक्स वाई जेड, मतलब कोण एक्स वाई जेड मतलब कोण 4 का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक,
और उसके बाद ये एंगल दिया हुआ है, ये भी एंगल दिया है, ये भी एंगल दिया है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस 60 डिग्री है ना, तो इसको 60 को हटाते हैं, यहाँ पे एंगल 1 करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे लिख देते हैं जो गिवन पॉइंट है हमें, एंगल 1 बराबर कितना दिया है, तो 60 डिग्री। ठीक है, आसान करने के लिए मैं कर रहा हूं 120 डिग्री, मतलब यहाँ पे 2 लिख दीजिए आप। तो एंगल 2 बराबर कितना दिया है, तो 120 डिग्री। ठीक, इसको आप कर दीजिए 3। तो एंगल 3 बराबर कितना दिया है, तो 30 डिग्री। इतना आपको मिल गया ना। चलिए हम आपसे अब बात करते हैं कि क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3, ध्यान से देखिए। अगर इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं कि ये जो वाला एंगल है 5 है, तो चूंकि हम जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। कहां से होगा, तो रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से। अब देखिए ये हमारी लाइन का है, एक सरल रेखा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन आके पड़ी है। मान लीजिए इसी ट्रांसवर्सल लाइन को मानते हैं, इस दोनों को ना मानकर हम इसी को मानते हैं, तो पूरा एंगल कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनेगा ना। जब 180 डिग्री बनेगा तो 2 5 3 का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखते हैं कि एंगल 2 बराबर कितना दिया है, तो 120 डिग्री। 120 प्लस एंगल 3 बराबर कितना दिया है, एंगल 3 बराबर दिया है 30 डिग्री बराबर 180। तो हम कह सकते हैं 120 और 30 जोड़ेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। 150 बराबर 180। तो इसका मतलब कि कोण 5 का मान कितना मिल गया मुझे, 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। तो कोण 5 बराबर कितना मिल गया, तो 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि एंगल 5 का मान भी हमको क्या मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, और एंगल 3 का मान भी क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्लियर, 30 डिग्री हो गया। अब हम बात करते हैं कि एंगल जो 2 है वो किसके बराबर होगा। एंगल जो 2 होगा, अब ध्यान से देखिएगा, एंगल जो 2 होगा इस पूरे एंगल के बराबर होगा। भाई देख लीजिए, एंगल जो 2 होगा इस पूरे एंगल के बराबर होगा। इस पूरे एंगल का मान यदि हम 6 कर दें, इस पूरे एंगल का मान यदि हम 6 कर दें, एंगल 6 करते हैं, एकांतर कोण से कोण 2 और कोण 6 का मान क्या होगा, एकांतर कोण से बराबर ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण 2 होगा जो कोण 6 होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कोण 5 बराबर को पता चल गया ना कि कोण 5 बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। और कोण, चूंकि हम जानते हैं ना, क्योंकि कोण 1 प्लस कोण 7, इसको हमने कोण 7 मान लिया। देखिए बता रहे, ये जो एंगल पूरा है सिर्फ एक है, इस पूरे को मैंने 6 माना, और सिर्फ इतने को मैंने क्या माना, 7 माना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस 7, देखिए ना, एंगल 1 और एंगल 7 मिलाकर पूरा एंगल 6 हो जाएगा, बराबर एंगल 6 होगा ना। तो एक बात बताइए, एंगल 1 और 7 का मान, 6 का मान कितना दिया है, अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो एंगल 1 बराबर तो कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक, प्लस एंगल 7 हमको नहीं पता है, बट एंगल 6 बराबर। यहां पे एक पॉइंट लिखिएगा कि एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के, एंगल 2 बराबर एंगल 6 एकांतर कोण से, एकांतर कोण से।
इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल 2 जो होगा एंगल 6 बराबर 120 डिग्री। ठीक है, तो हम 120 डिग्री ये हो जाएगा। आप एक बात बताओ हमें कि कोण 7 बराबर कितना हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 120 माइनस 60 बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि कोण 7 बराबर कितना हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखो आप, कोण 7 बराबर कितना हो गया, कोण 7 बराबर 60 डिग्री आ गया। तो हम जानते हैं, हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या होगा, कोण 7 कोण 4 कोण 5, कोण 7 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो 7 का मान अभी मैंने निकाला था, कितना था, 60 डिग्री था। तो कोण क्या 4 का मान नहीं निकल सकता है, और 4 प्लस यहां पे लिखिए आप, 7 बराबर कितना आया है, 60 डिग्री, प्लस कोण 4 नहीं पता था, कोण 5 कितना था, तो 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण 4 बराबर 180, 60 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90, माइनस कर दीजिए बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण 4 है हमारा कितना है, 90 डिग्री। ये आपका आंसर है। एक बार इसे उतारिए, फिर हम आपको बता देते हैं, दोबारा से समझा देते हैं। उतारिए इसको, मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कि कह रहा है जो PQ समानांतर है RS के, ठीक, और आपसे पूछ रहा है कि कोण 4 बराबर क्या होगा। एंगल 1 बराबर दिया है 60, एंगल 2 बराबर भी दिया है 120, एंगल 3 बराबर दिया है 30 डिग्री। क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया कि कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री होगा। 2 5 3 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किससे, तो रैखिक युग्म से। मैंने ये लिख दिया, यहां से मैंने कोण 5 का मान निकाल दिया, तो कोण 5 बराबर मुझे निकलकर आ गया 30 डिग्री। मतलब कि 5 का मान भी निकलकर कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया। अब हम बात करते हैं कि कोण जो 2 है ना, जो 2 है वो किसके बराबर है, तो पूरे एंगल 6 के बराबर है। ये देखिए, ये पूरा जो एंगल है उसको मैंने 6 माना है, तो एंगल 6 किसके बराबर है, तो एंगल 2 के बराबर है। तो हम जानते हैं किससे, एकांतर कोण से है। तो कोण 2 बराबर कोण 6 बराबर 120 डिग्री, क्योंकि कोण 2 का मान कितना दिया था, 120 डिग्री दिया है, तो 120 डिग्री हो गया। चलिए फिर हम आप आगे बात करते हैं कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 7 बराबर होगा एंगल 6 के। भाई आप ध्यान से देखिए, मैं कहूं आपसे कि ये एक कोण बना हुआ है, ठीक, ऐसे कोण है। अगर ये मान लीजिए 1 है और ये एंगल मान लीजिए कि 7 है, और ये पूरा एंगल जो है हमारा 6 है, तो 1 प्लस 7 मिलाकर ही तो पूरा 6 को होगा ना। तो 1 कोण 7 बराबर 6, और 6 का मान कितना दिया है, 120 डिग्री। 6 बराबर कितना दिया है, तो 120 डिग्री, क्योंकि मैंने यहां पे निकाला है 120 डिग्री। अब तो कोण 1 का मान कितना दिया था, तो 60, और कोण 7 का मान नहीं पता था, तो कोण 7 का मान निकल जाएगा। कोण 7 बराबर 120 माइनस 60 बराबर 60 डिग्री हो गया। तो हम जानते हैं त्रिभुज किसमें, एक्स वाई जेड में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 7 कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो 60 4 और 30, तो 60 30 कितना हुआ, 90। तो कोण 4 बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। तो यही आपका कोण 4 का मान आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मैं फिगर बना दूं, मान क्या आएगा। ठीक है, चलिए ये शॉर्ट दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, ये इतना दिया है। तो इस फिगर को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में मैं चेंजिंग थोड़ा सा करता हूं, आपको कुछ करना नहीं है। ये जो लाइन दिया था ऐसे ऐसे, आपको
ठीक है, हो गया। ये लाइन हमारा क्या था, तो ए था, ये बी है, ये क्या हो जाएगा, सी डी पैरेलल है। यहां पे मैंने क्या किया, एक रचना कर दिया कि एम एन लाइन मैंने ड्रा कर दिया। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो एम एन है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, और एम एन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के भी। ठीक है, ये मैंने ये रचना से है, रचना से मैंने कंस्ट्रक्शन किया है ये बात। अगर इस पॉइंट को मैं ओ मानूं, ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ है, और ये वाला एंगल हमारा 1 है, और ये वाला एंगल हमारा 2 है, और ये वाला एंगल 3, और ये वाला एंगल हमारा क्या है, 4 है। जरूरत पड़ी तो इसको भी मान लेते हैं 5, और ये हमारा क्या है, 6। अब ध्यान से देखिएगा, हमें x का मान कह रहा है फाइंड करने के लिए कि x का मान क्या। तो एक बात मुझे आप बताओ, ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं कि मुझे कोई डाटा सिर्फ ये मान दिया है और ये मान दिया है। आप बताओ कि जो एंगल 2 होगा एंगल 4 के बराबर होगा। अब देख लो भाई, क्योंकि जो एम एन है वो पैरेलल है सीडी के, सीडी, इसलिए हम लिख सकते हैं बाबू कि जो कोण 4 होगा वो बराबर होगा कोण 2 के, बराबर होगा कोण 2 का मान कितना है, तो 30 डिग्री है। कोण 2 ही बराबर तो 30 डिग्री है ना। यहां पे चाहो तो साइड में लिख लो आप, कोण 2 बराबर 30 डिग्री, और उसके बाद 100 को मैंने 1 मान लिया है ना, तो 1 बराबर कितना दिया है, 100 डिग्री। और उसके बाद कोण 3 प्लस 4 बराबर कितना दिया है, तो x प्लस 10 डिग्री, 10 डिग्री। इस बात को आपको याद रखना है। तो कोण 2 बराबर 30 डिग्री हो गया। ये कहां से होगा, तो एकांतर कोण से होगा। किससे, तो एकांतर एकांतर कोण से। कोण 4 कोण 2 आपस में बराबर हो गए तो 30 डिग्री हो गया। चलिए कोण 2 का मतलब कि 2 4 का मान निकल गया, एंगल 4 भी निकल गया। अगर हम बात करें इसी तरह तो कोण 1 और कोण 3 का मान क्या होगा, आप बताइए। एंड चूंकि फिर कर सकते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, ए बी लाइन पैरेलल है एम एन के, एम एन, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण जो 1 होगा प्लस जो कोण 3 होगा बराबर होगा 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का कोण। एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। एक बात बताइए, एंगल 1 बराबर कितना दिया है, 100। एंगल 3 बराबर नहीं पता है हमको, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो 3 होगा वो कितना होगा, 180 माइनस 100 बराबर कितना आ गया, तो 80 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो 3 है वो हमारा 80 डिग्री आ गया। एंगल 3 कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। और आपसे पूछा क्या है, अब देख लीजिए, आपसे फाइनली पूछा है कोण 3 प्लस कोण 4 का मान। चूंकि हमसे पूछा है कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना दिया है, तो x प्लस 10 डिग्री, यही ना, ये दिया हुआ है, ये पॉइंट हमें क्या है, दिया है, मतलब ये पॉइंट गिवन है। लेकिन हम जानते हैं कोण 3 का मान तो 80 डिग्री आ गया, 80। कोण 4 का मान कितना आया है, तो 30 डिग्री। x बराबर कितना दिया है, x प्लस 10 डिग्री।
80 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110 डिग्री बराबर 10 प्लस एक्स। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 110 माइनस 10 बराबर 100 डिग्री। इसलिए x का मान कितना आ गया? 100 डिग्री। उतार लीजिए। चलिए एक बार मैं समझा देता हूं, कुछ नहीं था। ये फिगर दिया हुआ था, ये 100 डिग्री था, ये 30 डिग्री, ये x प्लस 10 डिग्री था। इसमें x का मान हमसे पूछ रहा था। तो मैंने क्या किया, इसी लाइन को बिंदु यहां से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया जो AB और CD दोनों के क्या है? समानांतर है। मैंने ड्रा किया। तो हम जानते हैं कि कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 4 के बराबर होगा एकांतर कोण से। कोण 2 का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो कोण 4 का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। फिर देखते हैं AB पैरेलल है MN के। AB पैरेलल जब MN को होगा तो कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं कोण 100, कोण 1 प्लस कोण 3, 1 का मान 100 है, 3 का पता नहीं, बराबर 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। तो कोण 3 बराबर कितना हो गया? 80 डिग्री। तो हम जानते हैं, हमें जो निकालने के लिए पूछ रहा है अब, कोण 3 प्लस कोण 4 का मान। तो चूंकि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर दिया x प्लस 10 डिग्री, x प्लस 10 दिया है ना, तो कोण 3 बराबर तो 80 है, 4 बराबर 30 है, तो x प्लस 10। तो यहां से 80 और 30 जोड़ेंगे तो 110 बराबर 10 प्लस x, x बराबर 110 माइनस 10, x बराबर 100 डिग्री। मतलब x का जो मान निकल कर आएगा वो 100 होगा। 4 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं फिगर बना देता हूं। कोण BAF बराबर 98 डिग्री है। देखिए BAF बराबर 98 डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद फिर कह रहा है कोण AFC 144 डिग्री है। तो कोण ECD मतलब इसका मान पूछ रहा है आपसे, एंगल 1 बराबर क्या होगा। अब इस प्रॉब्लम को भी हम बताते हैं, थोड़ा सा इसके फिगर को हम ड्रा करते हैं, फिर दोबारा से एक फिगर बनाते हैं ताकि हम आपको समझा सकें। ठीक, ये है 2, ये है 1, इसका नाम हो गया AB और इसका नाम CD, ये E पॉइंट है और ये मेरा क्या है? F पॉइंट है। हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रा करते हैं जो M है। मैंने एक लाइन ड्रा किया यहां पे कि जो एफ एम है वो पैरेलल है किसके? AB के। और एफ एम जो है वो पैरेलल है किसके? CD के। ये मैंने माना है, ठीक है, रचना की है। बात समझ में आया? मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ये बात मैंने लिख दिया। अब हमें ये बताओ आप, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये वाला एंगल हमें गिवन में दिया हुआ है, पहले से पता है, ठीक। ये 144 डिग्री है। कितना है? 144 डिग्री है। तो हमें बताना है कि इसका मान, एंगल 1 का मान क्या होगा। इस वाले एंगल को मैं 3 मानूं और इस वाले एंगल को मैं 4 मानूं। तो ध्यान से देखेंगे आप, एंगल जो 1 है हमारा, देखिए एंगल जो 1 है एंगल 4 के बराबर होगा। यहां पे मैं लिखता हूं कि जब FM पैरेलल होगा किसके? CD के, तो एंगल 4 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 1 के। और एंगल 1 का मान जो दिया हुआ है हमें नहीं पता है, एंगल 1 का मान नहीं पता है।
लेकिन 4 और 1 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात आप जान लीजिए। संगत कोण से, किससे होंगे तो संगत कोण से। ठीक। दूसरी बात, कोण 3 और कोण जो 2 है, ठीक, 3 और 2 का जो सम होगा वो कितना होगा, इसको आप संगत कोण से, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हो आप। जब ए बी क्या हो, पैरेलल हो एफएम के, तो लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। किससे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। हो गया बात, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। ध्यान से देखेंगे तो कोण 2 बराबर मैंने क्या माना था, 98 डिग्री है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण 2 का मान 98 डिग्री प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से मुझे निकलकर आ गया कि कोण 3 बराबर 180 माइनस 98 बराबर, कोण 3 का मान कितना आ गया, तो 82 डिग्री कोण 3 का मान आ गया। कोण जब 3 पता चल गया मुझे 82 डिग्री, तब हमें क्या चाहिए, कोण 1 का मान हमें निकालना है। कोण 1 बराबर होगा क्या, तो चूंकि हम ये जानते हैं, एक पॉइंट और है कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 144 डिग्री है। अब एक बात बताओ हमको कि कोण 4 किसके बराबर था, कोण 1 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे ना, कोण 3 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 82 डिग्री प्लस कोण 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर 144 डिग्री। यहां पे लिख देंगे चूंकि कोण 4 बराबर कोण 1 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट से ही तो है कोण 4 कोण 1 के बराबर। तो यहां से निकलकर मुझे ये मिला कि कोण 1 बराबर 144 माइनस 82। अब इसको घटाते हैं तो 2 62 डिग्री, इसलिए कोण 1 बराबर 62 डिग्री। अब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बता देता हूं दोबारा से। चलिए देखिए, कुछ नहीं था, ये आपका प्रॉब्लम दिया हुआ था पहले से। मैंने क्या किया, इसी फिगर को बनाया, लेकिन एफ से एक लाइन ड्रा कर दिया, जो कि एफ में मैंने एक लाइन ड्रा किया जो ए बी और सी डी के क्या हो, पैरेलल हो। क्लियर हो गया बात। मैंने इसको 2 माना, इसको 3, इसको 4, इसको 1 माना। 2 बराबर दिया था कितना, 98 डिग्री। 1 बराबर दिया है कितना, कुछ भी नहीं दिया है, 1 का मान हमसे पूछ रहा है। लेकिन 3 4 का मान दिया है कितना, 144 डिग्री। यहाँ पे कोण 3 प्लस कोण 4 का मान कितना है। अब चाहो तो ये डाटा को ऐसे कर दो, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे तो कोण 3 प्लस कोण 4 144 डिग्री दिया हुआ है। कोण 3 प्लस कोण 4 144 है। चूंकि हम जानते हैं कि एफएम अगर पैरेलल है सीडी के, जो रेखा हमारा एफएम है वो पैरेलल है सीडी के, तो 1 और 4 आपस में बराबर होंगे, किससे, संगत कोण से। क्लियर हो गया बात। फिर अगर ए बी पैरेलल है एफएम के, ए बी पैरेलल है यदि एफएम के, तो हम जानते हैं कि 2 और 3 एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री होगा। तिर्यक कई तरफ के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण 2 का मान हमको ऑलरेडी दिया है 98, तो मैंने यहाँ पे जब 98 पुट किया तो कोण 3 बराबर कितना निकल के आ गया, 82 डिग्री। कोण 3 बराबर कितना मिल गया मुझे, 82 डिग्री। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना दिया है, 144 है। ये पॉइंट दिया हुआ है, आप चाहो तो लिख लो, इसको दिया है, ये गिवन है पॉइंट।
तो कोड 3 के जगह पर मैं 82 लिख दूं, प्लस 4 के जगह पर मैं कोड 1 लिख सकता हूं ना समीकरण फर्स्ट से, बराबर 144। तो कोड 1 बराबर 144 माइनस 82 बराबर 62 डिग्री। तो कोड 1 का मान कितना हो गया? तो 62 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और गाइस कैसा लगा क्लास? यदि आपको वाकई में क्लास अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ, तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें, ताकि इससे आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा और भी मन लगेगा पढ़ाने में। और आप लोग को ऐसा ही क्वेश्चन में हमेशा इस तरह का टॉपिक, इस तरह का नॉलेज हमेशा आपके सामने मैं लाता हूं। और हम लोग को घबराना नहीं है, अभी ग्रुप डी के एग्जाम नहीं हुए हैं, उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम लोग मतलब ज्यामिति का बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ताकि हम लोग आने वाले समय में एनटीपीसी का मेंस दे और ग्रुप डी का एग्जाम दे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन आए उसको हमको पूरे को क्या करना है? हल कर देना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चाहे एसएससी का हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।